टैक्सेस की भरमार, कराची के ताजिर बरहम। वैल्यूएशन टैक्स में इजाफे पर दुकानदारों का एहतजाज। शेरशाह गुलबाय होलसेल मार्केट में मुजाहरा। ताजिरों और मेहनत कशों के टैक्स नामंजूर के नारे। टैक्स वापस न लेने पर मुल्क गिर एहतजाज की धमकी। वैल्यूएशन टैक्स 64 सेंट फी किलो से बढ़ाकर $1 कर दिया गया। अब तो यह है कि हम लोग इतना मजबूर हो गए कि अभी पूरा पाकिस्तान में हमने काल देना है। 16 तारीख को जो अचानक ये ड्यूटी लगी है, बिल्कुल कमर तोड़ वाली वो ड्यूटी है। पूरा मुल्क में एहतजाज होगा, इंशाल्लाह प्रेस क्लब भी जाएगा, कस्टम हाउस के सामने भी जाएगा, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह में, पेशावर, हर जगह में लंडे वाला बहुत है, करोड़ों लोग है, वो सब इंशाल्लाह निकलेगा। सस्ते कपड़ों का मरकज लंडा बाजार भी महंगा हो गया। इस्तेमाल शुदा कपड़ों के दाम भी नए कपड़ों से कम नहीं। 100 रुपए में बिकने वाली जैकेट 500 रुपए में बिकने लगी। दुकानदार कहते हैं कि टैक्स बढ़ने के बायस कीमतें बढ़ाई गई हैं। जो कंटेनर 20 लाख का था वो कम से कम इस टाइम 27-28 लाख का दे रहे थे। अभी जो जैकेट हम लोग 100 रुपए की ले रहे थे वो 300 रुपए की मार्केट से मिलेगी। हमें तो कैसे कस्टमर अपने को देंगे? पहले माल सस्ता होता था, अभी हुकूमत ने इसका टैक्स ही बहुत लगा दिया। 1 किलो पे 300 रुपए इन्होंने टैक्स लगा दिया है। लंडे की अशिया पर वैल्यूएशन टैक्स में इजाफा। जमात इस्लामी भी ताजरों की हिमायत में आ गई। हाफिज नईम का भी लंडे के कपड़ों पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। ये तो गरीब लोग होते हैं बेचारे, जो ब्रांडेड कपड़े नहीं ले सकते या कपड़े लेकर सिलवा नहीं सकते, तो वो फिर ये लंडा बाज़ारों की तरफ जाते हैं और वहाँ से जो है अपनी चीज़ें ले लेते हैं। अब आप उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दें और उस पर भी इतना टैक्स बढ़ा दें कि जो दरामद करने वाले हैं उनके बस में ना रहे। फिर ज़ाहिर है अगर वो दरामद कर भी लेंगे तो वो मज़ीद महंगा कर देंगे। सरजानी टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। रिहायशियों का एहतजाज, पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। केडीए ने रफाई प्लॉट्स पर कब्जा वागजार कराने के लिए कार्रवाई की। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे? नॉर्थ कराची कब्रिस्तान में सीवरेज का पानी कब्रों में दाखिल होने लगा। कब्रिस्तान में जगह जगह गंदगी के ढेर। शहरियों का इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। बलोच पुल पर तरक्याती काम के बायस ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने लगे। इलाका मकीनों की इंतजामिया से जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की अपील। हाफिज नईम का 90% ट्रैफिक एहलकारों का कराची से ताल्लुक ना होने का दावा। अमीर जमात इस्लामी कराची बोले कि तरक्याती काम शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगे। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका। MQM पर कराची का मैंडेट बेचने का इल्जाम। एडमिनिस्ट्रेटर सैयद सैफुर रहमान का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। 3 हट्टी, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया का जायजा लिया। टूट फूट का शिकार सड़कें फौरी मरम्मत करने की हिदायत। मुतल्लिका हुकाम को शहर में तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाने का हुक्म। एडमिनिस्ट्रेटर सैयद शकील अहमद का पार्कों और ग्राउंड्स का दौरा। कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से नबर्द आजमा होने के लिए हरियाली का फरोग लाजमी जुज़्व है। म्यूनिसिपल कमिश्नर फहीम खान और दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। कराची में फजाई आलूदगी का जोर बरकरार। आलूदगी की शरह 258 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर आ गया। शहरी सांस दमा जैसे बीमारियों में शिकार होने लगे। तिबी माहिरीन का मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। सबसे पहले तो ये होता है अगर कोई भी एलर्जी का होता है तो उस चीज़ से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस चीज़ से एलर्जी हो। अब जैसे पूरे शहर कायद जो हमारा हुआ है कराची, उसके अंदर धूल मट्टी बहुत ज़्यादा और सारी चीज़ें चल रही हैं, तो लोग इसके अंदर प्रॉपर मास्क जो होता है उसका इस्तेमाल करें। कराची में गैस का फुकदान। CNG स्टेशन के 72 घंटे बाद ताले खुल गए। तर्जुमान सदरन गैस कंपनी के मुताबिक घरेलू सार्फिन हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद कर रहे हैं। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 485 पॉइंट्स का इजाफा। 40,155 की सतह पर ट्रेडिंग। डॉलर 6 पैसे महंगा होने से रुपए की कदर मजीद कम। इंटरबैंक में डॉलर 225 रुपए 70 पैसे का हो गया।
मलिक बोस्तान का 10 अरब डॉलर लोगों के पास घरों में मौजूद होने का इंकशाफ। कहा कि मुल्क को बचाने के लिए इख्तिलाफात भुलाकर सबको एक होना होगा। अफगानिस्तान के लिए कुर्बानी दी, आज हमें क्या मिल रहा है। PSO का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। PSO के वाजिबात 611 अरब तक जा पहुंचे। दरामदी LNG की मद में 6.81 अरब रुपए की अदायगी। PIA पर मजमूई वाजिबात 43 अरब रुपए से भी तजावुज कर गए। पावर सेक्टर पर मजमूई वाजिबात 177 अरब 35 करोड़ रुपए हो चुके। कराची में नाजायज मुनाफाखोरों का राज, सब्जी की बढ़ती कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर। लहसुन अदरक 400 रुपए किलो में दस्तयाब। भिंडी गवार फली 240 रुपए तक फरोख्त होने लगी। लौकी पालक समेत दीगर सब्जियां 140 रुपए किलो तक दस्तयाब। लड़की समेत 4 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। अदालत का गैर तसल्ली बख्श रिपोर्ट पेश करने पर इजहार बरहमी। JITs और सूबाई टास्क फोर्स का इजलास तलब करने का हुक्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों से 6 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। लापता शहरी शाकिर की बाजियाबी की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज। डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की नाजेबा वीडियो वायरल करने का केस। मुलजिमा दानिया शाह की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। दरख्वास्त में मौक़िफ़ पढ़ने के बाद दलाइल दे सकेंगे। FIA के वकील ने मोहलत तलब कर ली। समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी। गुलशन मेहमार से टैंकर के जरिए पानी चोरी करने का केस। मुलजिम जाहिद हुसैन की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। क्या आप वकील करेंगे? अदालत का मुद्दई मुकदमा से इस्तफसार। वाटर बोर्ड का हाई कोर्ट में वकील ना होने पर सरकारी वकील हैरान। वाटर बोर्ड हुकाम को नोटिस जारी। समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। गवालियार सोसाइटी स्कीम 33 में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस की समाअत। बगैर इजाजत ग्राउंड प्लेस 3 फ्लोर तामीर किए जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार DG SPCA एडवोकेट जनरल से 15 रोज में जवाब तलब। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टेसोरी ने कहा कि सूबे की तरक्की में विफाक भरपूर ताउन फराहम कर रहा है। इमरान खान की मुआशी पॉलिसी हम सब ने भुगती। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब बोले, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा। पॉलिसीज और ऐलानात से सियासी अफरा तफरी की सूरत हाल को खत्म करें। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ताजरों का अदम एतमाद। साबिक सदर काटी राशिद सदीकी कहते हैं कि हुकूमत मईशत और मसाइल के हल पर संजीदा नजर नहीं आ रही। अगर गैर मुल्की खरीदार चला गया तो वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी कल मनाई जाएगी। मरकजी तकरीब गढ़ी खुदा बख्श में होगी। सूबाई वजीर सईद खनी की क़यादत में 150 से ज़ायद बसों का काफिला गढ़ी खुदा बख्श रवाना। वज़ीर आला हाउस में क्रिसमस के हवाले से केक कटिंग तकरीब। मुराद अली शाह ने क्रिसमस का केक काटा। क्रिश्चियन कम्युनिटी को मुबारकबाद दी। कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकसा हुकूक हासिल हैं। सूबाई वज़रा कार्डिनल जोसेफ काउट्स और बिशप मैनी मारियो समेत मसीही बिरादरी की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फहद हारून की मुलाकात। फहद हारून को मामले खुसूसी बराए मीडिया तैनात कर दिया गया। वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन मुर्तज़ा वहाब भी मुलाकात में शरीक हुए। कौमी बचत सार्फिन के लिए अच्छी खबर। मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा में इजाफा। सेविंग अकाउंट पर शरह मुनाफा में 1% का इजाफा कर दिया गया। सेविंग अकाउंट होल्डर्स को मुनाफा 14.50% मिलेगा। खुशबू और मोहब्बतों की शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। अपनी मुनफरिद शायरी की किताब खुशबू से परवीन शाकिर ने बेइंतहा शोहरत हासिल की। परवीन शाकिर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और आदम जी अवार्ड से भी नवाजा गया। और याद माजी को जिंदा रखने वाले मुनफरिद लबो लहजे के शायर मुनीर नियाजी की 16वीं बरसी।
जंगल में कौसे कज़ा के रंग, तेज हवाएं, अकेले फूल और शाम की खूबसूरती को अल्फाज में समोने वाले मुनीर नियाज़ी की शायरी आज भी अहले ज़ौक़ के दिलों में जिंदा।